सुप्रभात बच्चों। अभी हम शुरू करेंगे आपकी क्लास हिंदी की, जो आगे आने वाले रीटेस्ट में आपके लिए बड़ी ही मददगार होगी। तो आप सब लोग ध्यान से अपने कापी पेन को लेके बैठेंगे और एक बात का ध्यान रखेंगे सब लोग कि जितना आपसे कहा जाए वो आपको करना आवश्यक है। ये आप ज़रूर ध्यान रखें। अभी आप सब लोगों से जो फीडबैक हमने मांगे थे व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक शेयर करके, वो सब आप लोगों ने अभी प्रेषित नहीं किए हैं। तो वो सब सबके प्रेषित हो जाएंगे तो हम देखेंगे कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, जो आपको आसानी से समझ में आ जाए। हम उसके बारे में आवश्यक सामग्री आपको उपलब्ध कराएंगे। चूँकि आप सब लोगों की परीक्षा में पत्र लेखन 5 अंक का आता है, जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो आज से हम पत्र लेखन ही शुरू कर रहे हैं। चूँकि ये आप आसानी से समझ जाएंगे तो आपके 5 अंक सुरक्षित हो जाएंगे। तो बिल्कुल होप के साथ, आशा के साथ, सकारात्मक सोच के साथ, पॉजिटिव होके आप शुरू करिए पढ़ना और अपने पास अपना कॉपी पेन रखिए। पत्र लेखन आज का हमारा टॉपिक है, पत्र लेखन। और देखिए कैसे पत्र लिखते हैं, एक बार आप देख लेंगे तो आपको बड़ा ही ये आसान लगेगा, बहुत ही आसान लगेगा। सबसे पहले हमने देखा है कि ऊपर पत्र जो लिखते हैं, पत्र लिखने का पता और तिथि होता है बिल्कुल ऊपर, ठीक। और ये ऊपर बाएं कोने में लिखे जाते हैं, देखिए बाएं कोने में लिखे जाते हैं। उसके बाद ये इतना आपको ध्यान रखना है। और इसके नीचे ये लिखा है यहाँ से, विद्यार्थियों यह ध्यान रहे कि परीक्षा में पत्र लिखते समय उन्हें भी ऐसा कुछ भी नहीं लिखना चाहिए जिससे उनके निवास स्थान, विद्यालय आदि की जानकारी मिले। हालांकि आप लिख सकते हैं अपने विद्यालय का नाम, परीक्षा भवन लिख सकते हैं। आप ऊपर लिख सकते हैं कि परीक्षा भवन, परीक्षा भवन, ये आप लिख सकते हैं, लेकिन ये आवश्यक नहीं है आपके लिए लिखना इसको। दूसरा है पाने वाले का नाम, पता, और प्रेषक के बाद पृष्ठ के बाईं ओर ही पत्र पाने वाले का नाम और पता लिखा जाता है। ये भी बाईं ओर ही लिखेंगे। जैसे ये नीचे आप देख सकते हैं, इसमें एक स्पेसिमेन दिया हुआ है। इस स्पेसिमेन को देख के आप जान सकते हैं कि सेवा में थानाध्यक्ष महोदय, केशवपुरम, लखनऊ। ये सेवा में है, उसके बाद थानाध्यक्ष महोदय, केशवपुरम, लखनऊ। ऐसे यहाँ से शुरुआत हुई है। तो हम आगे चलते हैं और आपको आसानी से बताते हैं कि अभी और क्या किया जा सकता है अच्छे ढंग से। फिर उसके बाद विषय का संकेत होता है 3 नंबर। फिर संबोधन होता है जब एड्रेस करते हैं, है ना। आप जब एड्रेस करेंगे वो चौथे नंबर पे संबोधन है। 5वें नंबर पे अभिवादन है कि निजी पत्र, जो व्यक्तिगत पत्र होते हैं, वो बाईं ओर लिखे जाते हैं संबोधन, और शब्दों के नीचे थोड़ा हटकर संबंध के अनुसार उपयुक्त अभिवादन शब्द जैसे सादर प्रणाम, नमस्ते, नमस्कार आदि लिखा जाता है। व्यावसायिक और कार्यालयीय पत्रों में अभिवादन नहीं होते हैं। अभी हम शुरू करते हैं। जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है आपके लिए भी जानना कि पत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक होता है, दूसरा अनौपचारिक होता है। जो किसी भी सरकारी कार्यालय में लिखा जाता है, कोई भी सरकारी कार्यालय हो, उस सरकारी कार्यालय में जो लिखा जाएगा वो औपचारिक पत्र होगा। किसी ऑफिस में लिखा जाएगा, किसी अखबार के संपादक को लिखा जाएगा, थानाध्यक्ष को लिखा जाएगा, या फिर आप अपने स्कूल के प्राचार्य को लिख रहे हैं। जो किसी सरकारी कार्यालय में लिखे जाते हैं वो औपचारिक पत्र होते हैं। और जो किसी हमारे घर परिवार के लोगों को, हमारे मम्मी को, पापा को, छोटे भाई को, बड़े भाई, बड़े भैया को, छोटी बहन को, मित्र को, दोस्त को, इनको जो लिखा जाता है वो निजी, व्यक्तिगत अथवा अनौपचारिक पत्र होता है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक ना। इसमें जो प्रेषक होता है वो अपनी बात, अपनी भावना को बड़ी फ्री होके, उन्मुक्तता मतलब फ्री होके अपनी बात कह लेता है, ठीक ना। तो अभी हम देखते हैं इसके बाद। अब ये महत्वपूर्ण है, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए बहुत काम की चीज़ है। अब जैसे हम देखते हैं कि जो पत्र व्यक्तिगत पत्र है, अगर पिता और पुत्र के बीच लिखा जा रहा है तो प्रिय, पिता अगर लिखेगा पुत्र को तो प्रिय कहेगा, आयुष्मान कहेगा और उसके साथ उसका नाम जोड़ देगा। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है ना। जैसे ये देखिए ऊपर पहले नंबर पे प्रिय, आयुष्मान और नाम। अगर पुत्र अपनी माता को पत्र लिखेगा तो क्या करेगा, पूजनीय माता जी। पूजनीय, ये पूजनीय शब्द पे ध्यान दीजिएगा। पूजनीय माता जी, पूजनीय पिताजी, ये लिखना जरूरी होता है, ये लिखते हैं, है ना, ये ध्यान रखना है। फिर हम देखें कि अगर बड़ा भाई है वो लिख रहा है, अगर आप अपने बड़े भैया को लिख रहे हैं
तो आप क्या लिखेंगे, आदरणीय भैया या आदरणीय भाई साहब। क्या लिखेंगे, आदरणीय भैया या आदरणीय भाई साहब। ये देखिए तीसरे नंबर पे लिखा। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ये फिर से देखिए आप, ध्यान रहे कि आदरणीय भाई साहब या आदरणीय भैया, दिखा, ये हुआ। ठीक ऐसे ही अगर आप मान लीजिए मित्र मित्र को लिख रहा है, अगर मित्र मित्र को लिखेगा तो क्या लिखेगा, प्रिय, प्रिय लिखेगा वो, है ना। जो मान लीजिए आप अपने दोस्त को लिख रहे हैं तो प्रिय अनुज, ऐसे करके आप लिखेंगे। ये चीज़ हुआ, ये ध्यान रहना चाहिए। अगर कोई शिष्य अपने गुरु को लिख रहा है, अपने टीचर को लिख रहा है, तो वो क्या लिखेगा, पूजनीय आदरणीय गुरुजी, पूजनीय आदरणीय गुरुजी। ये देखिए पूजनीय शब्द पे ध्यान दीजिएगा कैसे लिखा हुआ है। अगर किसी अपरिचित व्यक्ति को लिख रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, महोदय या श्रीमान। अपरिचित व्यक्ति यानी जो व्यक्तिगत रूप से आप जिस व्यक्ति को नहीं जानते हैं वही अपरिचित होता है, ठीक ना। तो उसे क्या लिखेंगे, महोदय लिखेंगे अथवा श्रीमान लिखेंगे, ये ध्यान रहे, ठीक, महोदय अथवा श्रीमान, ये ठीक। अब इसका एक और इसके पहलू पे ध्यान देते हैं। अगर मान लीजिए कार्यालयी पत्र है और किसी बैंक मैनेजर को आपने लिखा तो आप लिखेंगे श्रीमान महोदय, ये संबोधन है, ध्यान रहे। रेल मान्यवर, श्रीमान, माननीय। अगर प्रधानाचार्य जी को लिख रहे हैं तो आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, तो ऐसे लिखना है। और पत्र के अंत में जब आप अपने बारे में लिखते हैं तो बहुत सारे लोग क्या भवदीय को कुछ और लिख देते हैं जिससे पता नहीं चलता है। तो आप देखिए, ये अगर आप अपने पिता को लिख रहे हैं तो आपको तुम्हारा पिता, अगर बेटा लिख रहा है, पिता लिख रहा है अपने बेटे को, स्नेही, अनुज, सखी, तो सारे याद करेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे। आप इतना ध्यान रखिए, अगर ऑफिशियल पे लेटर लिख रहे हैं तो आपको नीचे क्या लिखना है, देखिए ये विनीत और प्रार्थी, है ना। ये देखिए विनीत, प्रार्थी, विनीत, विनीत, प्रार्थी, और ये भवदीय देखिए लिखा हुआ है, भवदीय देख रहे हैं ना आप, ये भवदीय दिख रहा है ना, भवदीय, ये भवदीय महत्वपूर्ण है ना। तो ये भवदीय अगर लिखा हुआ है तो आपको नंबर मिल जाएंगे, सही होगा। तो आइए चलते हैं, अब शुरू करते हैं। ये मैं आपकी, ये मैं फ़ोटो भी दे दूंगा आपको, आप आराम से इसे देख लीजिएगा और जिस पे सी मेन है वो आप लिखने की कोशिश करिए, ठीक है। अभी देखिए संपादक के नाम, ये पत्र का प्रारूप है। सेवा में ऊपर देखिए, ये देखिए, अभी ये महत्वपूर्ण है, इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सेवा में संपादक महोदय, बिल्कुल ऊपर बाईं तरफ दिखा, ये है सेवा में संपादक महोदय। उसके बाद आप किसी समाचार पत्र का नाम डाल सकते हैं, जैसे दैनिक भास्कर हो गया, अमर उजाला हो गया। दैनिक भास्कर ही मान लीजिए हम डाल देते हैं, दैनिक भास्कर। नाम याद रखना है, दैनिक भास्कर, है ना, कोई एक अखबार का, हिंदी अखबार। तो अब आपने ये लिख लिया, तो समाचार पत्र का नाम हो गया, और प्रकाशित होने का पता आप कहीं भी लिख दीजिए, बहादुर शाह जफर रोड, नई दिल्ली, या फिर मिशन चार्ली, तेजपुर, कहीं भी एक एड्रेस होना चाहिए। उसके बाद विषय लिखा जाएगा, फिर ये संबोधन होगा। कौन सा संबोधन, महोदय, मान्यवर वाला जो संबोधन था। फिर क्या आप सब्जेक्ट दे रहे हैं वो सब्जेक्ट लिखा जाएगा। उसमें मेन कंटेंट आप क्या डाल रहे हैं, यहाँ पे मुख्य विषय वस्तु लिखी जाएगी ये। फिर उसके बाद अंत में आप समापन करेंगे रिक्वेस्ट करके। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ आ गया कि आप धन्यवाद देंगे और फिर आप भवदीय लिखेंगे। देखिए ये भवदीय लिखा हुआ है, भवदीय, ये भवदीय आपको याद रखना है। और भवदीय के नीचे अपना नाम, पता और दिनांक दे सकते हैं। दिनांक आप यहाँ भी दे सकते हैं, दिनांक के लिए ये मैंने क्लास में भी आपको पहले बता रखा है। आप दिनांक चाहे तो विषय के ऊपर भी दे सकते हैं या फिर इस तरफ भी दे सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम एक बार और देख लेते हैं, एक और, ये शिकायती पत्र है, यहाँ बिल्कुल ऊपर प्रेषक का नाम है,
फिर उसके बाद दिनांक है, फिर सेवा में है। अब किसको आप भेज रहे हैं वही सेवा में, और अधिकारी का नाम, जिस अधिकारी के पास आपको शिकायत करनी है। मान लीजिए आपके घर में पानी नहीं आ रहा है, आपके घर में बिजली कट गई है। अब बिजली जोड़ने के लिए मान लीजिए प्रश्न आ गया परीक्षा में, तो आप बिजली अधिकारी के लिए लिखेंगे कि विद्युत अभियंता, जो भी प्रश्न आएगा। कार्यालय का नाम बिजली विभाग तेजपुर, उसका पता लिखेंगे। फिर विषय लिखेंगे कि मान लीजिए आपके बिजली के ही संबंध में है तो आप लिख लेंगे कि अनियमित विद्युत आपूर्ति के संबंध में, रोज़ रोज़ बिजली कट जा रही है। उसके बाद महोदय करके अपना कंटेंट लिखना शुरू करेंगे, और फिर समापन करके धन्यवाद, और फिर यहाँ पे देखिए भवदी आ गया है। ठीक, अब हम एक स्पेसिमेन पे चलते हैं जहाँ से आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, अभी देखिए ये औपचारिक पत्र नहीं है, अपने मित्र को लिखा जाने वाला पत्र है। और देखिए कैसे शुरुआत हुई है, ये आपको अच्छा लगेगा, देख के समझ में आएगा। ठीक, ये प्रश्न है, अपने मित्र को ग्रीष्म अवकाश साथ बिताने के लिए निमंत्रण पत्र लिखिए। ठीक है, आप निमंत्रण पत्र लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, निमंत्रण पत्र है ये। अब सबसे ऊपर ये क्या है, आप ये देख रहे हैं ना, सबसे ऊपर क्या है, ये है आपका पता, आपका पता। उसके बाद यहाँ पे क्या है, दिनांक है, ये दिनांक दिया है। और फिर चूंकि किसको लिखा जा रहा है, मित्र को लिखा जा रहा है, तो मित्र को लिखने के लिए सबसे शुरुआत हुई है, ध्यान रहे। ठीक इसी फ्रेम में अभी आपको अभी लिखना है, ये पत्र अपनी कॉपी में आपको अभी लिखना है, क्योंकि आप लिखेंगे और पूरी करेक्ट स्पेलिंग के साथ लिखना है। प्रिय मित्र सुभाष, सप्रेम नमस्ते, ये याद रखिएगा। प्रिय मित्र लिखना ही, आप चाहे आपका अपना कोई मित्र है, आप उसके मित्र का आप वो नाम लिखिए, है ना। तो प्रिय मित्र सुभाष, सप्रेम नमस्ते, कल शाम तुम्हारा स्नेहपूर्ण पत्र मिला। ये लाइन लिखनी है, जिससे पता चलेगा कि हाँ वो भी आपको पत्र भेजता है, आप ही सिर्फ पत्र भेज भेज के परेशान नहीं करते हो उसको। मुझे यह जानकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई कि तुमने अपनी कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर स्वर्ण पदक जीता है। ये आप उसकी तारीफ कर दिया आपने यहाँ पे, ठीक ना। कल ही मेरा भी परीक्षा परिणाम घोषित हुआ था, मैंने अपनी कक्षा में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। ठीक, मतलब आपने भी अपनी बात कह दी और अपने मित्र के बारे में भी आपने लिख दिया। जैसा कि तुम जानते हो, पैराग्राफ चेंज हुआ है, ध्यान रहे, पैराग्राफ चेंज करना बहुत ही आवश्यक है। एक पैराग्राफ चेंज देख रहे हैं ना, पैराग्राफ चेंज होने का अंतर समझ में आ रहा है। फिर से नई लाइन स्टार्ट से शुरू हुई है। जैसा कि तुम जानते हो कि स्कूल में प्रत्येक वर्ष गर्मियों की छुट्टियां पड़ती हैं। हमारा विद्यालय भी 10 मई से 15 जुलाई तक के लिए बंद हो रहा है, और तुम्हारा स्कूल भी इस दौरान बंद रहेगा। ठीक है, मैं चाहता हूं कि छुट्टियों के दौरान एक सप्ताह के लिए तुम उत्तराखंड आ जाओ। ठीक, या 1-2 दिन यहाँ रहकर हरिद्वार और ऋषिकेश चलेंगे। ये छुट्टियाँ कहीं भी आप लिख सकते हो, आप लिख सकते हो भालुकपोंग चलेंगे, आप लिख सकते हो दार्जिलिंग चलेंगे, कुछ भी लिख सकते हो। इन दिनों यहाँ मौसम काफ़ी अच्छा होता है। मेरे चाचा जी आजकल हरिद्वार में ही हैं, अतः कोई परेशानी नहीं होगी। तुम अपने घर पर अपने माता और पिताजी से विचार विमर्श करके अपने आने के कार्यक्रम की अविलंब सूचना देना। अब इसके बाद जो सूचना देना यहाँ तक हो गया ना, अविलंब सूचना देना, ये आपने एक पोर्शन कंप्लीट कर लिया। पत्रोत्तर की प्रतीक्षा में, ये हूबहू ये लाइन आपको याद कर लेनी है, ये याद हो जाना चाहिए, ये याद हो जाना चाहिए, ये भूलना ही नहीं चाहिए। और ये भी आपको याद हो जाना चाहिए, सिर्फ याद नहीं, ये स्पेलिंग सहित ये पूरी लाइंस आपके दिमाग में फीड हो जानी चाहिए कि जब आप लेटर राइटिंग स्टार्ट करेंगे तो ऐसे ही शुरू करना है। पत्रोत्तर की प्रतीक्षा में, उसके बाद देखिए क्या लिखा है, तुम्हारा परम मित्र, ये ध्यान रहे, तुम्हारा परम मित्र लिखा है। ये नहीं कि तुम्हारा यार भवदीय आज्ञाकारी, ये सब नहीं लिखना है, तुम्हारा परम मित्र इसी स्पेलिंग में लिखना है और अपना नाम लिख दीजिए। हो गया एक लेटर कि आपने निमंत्रण पत्र लिख दिया अपने मित्र के पास। अब एक और फॉर्मेट देखते हैं। अब इस फॉर्मेट में क्या खास है, इस फॉर्मेट में खास है कि आप क्या देने जा रहे हैं, बधाई। और किस लिए देने जा रहे हैं, जन्मदिन के लिए। ठीक, अब यहाँ पे भी देखिए शुरुआत क्या हुई है, एड्रेस लिखा हुआ है, ये एड्रेस आपका है, यानी जो पत्र लिख रहा है उसका एड्रेस है। और एड्रेस के बाद क्या है, यहाँ पे दिनांक है।
तो आप ये एड्रेस ऊपर लिखा, आपने नीचे दिनांक लिख दिया, ये भी करेक्ट फॉर्म चल रहा है, आपको भूलना नहीं है। ये आपको सारे लेटर अभी अभी के अभी अपनी कॉपी में उतारने हैं और बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग के साथ, बिल्कुल स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह से लिखा है, जिस लाइन से, ये बिल्कुल लाइन जो सीधी चली आ रही है एकदम इसी लाइन के अकॉर्डिंग लिखना है, कोई गलती नहीं करेगा। अब उसके बाद डेट आपने लिख दिया। डेट लिखने के बाद आपने क्या किया, प्रिय मित्र सिद्धार्थ, वहाँ भी आपने देखा प्रिय मित्र लिखा हुआ था, ऐसे ही प्रिय मित्र लिखा, फिर उसके बाद सिद्धार्थ नाम लिखा आपने। ये कर सकते हैं प्रिय मित्र प्रियांशु, प्रियांशु के लिए भी लिख सकते हैं। सप्रेम नमस्ते, सप्रेम नमस्ते का मतलब हुआ बड़े प्रेम से नमस्ते कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मार पीट के नमस्ते कर रहा हूँ, मार पीट के अभी सर फोड़ दूंगा, ये नहीं है। सप्रेम नमस्ते, तो ये सप्रेम नमस्ते ठीक उसके नीचे लिखा है, ऐसे ही लिखना है। अब उसके बाद ये जन्म दिवस के लिए है, जन्मदिन के लिए है ना, तो कोई एक डेट डालिए कि इस डेट को तुम्हारा जन्म दिवस है, तुम्हारे जन्मदिन के इस मौके पर मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भेज रहा हूँ। हार्दिक शुभकामना देते हैं ना, तो यही हार्दिक शुभकामना देना है आपको, है ना, विश करना है। मैं परमपिता परमेश्वर से आप लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं आप परमपिता परमेश्वर की जगह आप लिख सकते हैं भगवान से या ईश्वर से, ठीक, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक। ईश्वर से, भगवान से तुम्हारी दीर्घायु की कामना करता हूँ, दीर्घायु यानी लंबे जीवन की कामना करता हूँ, ये वर्ड भी याद कर लीजिए आप लोग, ठीक, दीर्घायु, ठीक ना, ये भूलना नहीं है। जो जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये स्पेलिंग समेत आपको ये वर्ड याद होने चाहिए, परीक्षा में बिल्कुल गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तुम जीवन पथ पर यानी अपने आगे जीवन में सभी समस्त सफलताओं के साथ अग्रसर रहो, ये सब, ये पूरी लाइन याद रख लेनी है आपको। और यह दिन तुम्हारे जीवन में ढेरों खुशियाँ लाए, है ना, ढेरों खुशियाँ लाए, ये आप यहाँ पे इसको याद रखिए। फिर अब ये चूँकि देखिए बधाई दे रहे हैं आप ना, तो यहाँ पे क्या लिखा है, इन्हीं कामनाओं के साथ, वहाँ पे क्या लिखा था, पत्रोत्तर की कामना में, पत्रोत्तर की आशा में, पत्र का उत्तर प्राप्त होने की आशा में, यहाँ पे बधाई दिए जा रहे हैं, तो बधाई में कामना होती है ना, तो ये बधाई पत्र है, इसलिए इन्हीं कामनाओं के साथ तुम्हारा परम मित्र, क्लोज फ्रेंड, और उसके बाद उसका नाम है जीवन, यानी ये जीवन ने पत्र लिखा है, किसको लिखा है, ये जीवन है, ये अपने परम मित्र को पत्र लिख रहा है, किसको, सिद्धार्थ को, ठीक। ऐसे ही पत्र लिखना है, बिल्कुल देखिए कितना सीधी लाइन के अकॉर्डिंग चला है ये, ऐसे ही आपको अभी ये पत्र अपनी कॉपी में उतार लेना है, ठीक। आइए एक और पत्र देख लेते हैं, यहाँ भी बधाई पत्र ही है, ठीक ना, ये भी बधाई पत्र ही है, ध्यान दीजिए। तो इसको भी, इसमें यहाँ भी प्रिय मित्र शेखर है, ऊपर आपने एड्रेस देख लिया है, और इसमें प्रथम स्थान पे ये उत्तीर्ण हुआ है, इसके लिए बात लिखी गई है, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे भी देखिए बधाई है, इसलिए शुभकामना दिया गया, तो ध्यान रहे जहाँ बधाई पत्र आप लिखेंगे वहाँ आपको शुभकामना देना है, तो आप अपने मित्र को शुभकामनाएं दीजिए कि मेरी शुभकामनाएं सदैव तुम्हारे साथ हैं। अब शुभकामनाओं सहित तुम्हारा अभिन्न मित्र, अभिन्न हृदय मतलब क्लोज फ्रेंड, हार्टली फ्रेंड मोहन राकेश, परम मित्र भी आप लिख सकते हैं, तुम्हारा परम मित्र, ये अभिन्न मित्र को की जगह परम मित्र भी लिख सकते हैं आप, ठीक ना, परम मित्र, ठीक, कंफ्यूजन नहीं होना है, तो ये आप लिख लीजिएगा। ये भी आपको अपनी कॉपी में चाहो तो आप इसे उतार लो, ये दो दो एक तरह से हो जाएंगे। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ पे अपनी छोटी बहन को सलाह देते हुए पत्र लिखना है, तो इसमें आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ पे क्या, ये तो बिल्कुल एक जैसा है, ऊपर का जो है ये पता और दिनांक ये तो एक जैसा, सब में एक जैसा है, लेकिन यहाँ पे क्या अंतर हो गया है, प्रिय कुसुम लता सुभाशीष, छोटी बहन है, देखिए ये छोटी बहन, छोटी बहन प्रिय कुसुम लता, आप जो अपनी छोटी बहन का नाम लिख लीजिए, उसके बाद सुभाशीष, ये शब्द आपको याद रखने हैं, सुभाशीष यानी आशीर्वाद देना, छोटी बहन को आशीर्वाद दे रहा है। उसके बाद करता है कि आशा करता हूँ कि तुम सकुशल होगी, हाँ, और सकुशल छात्रावास में तुम्हारा, अब यहाँ से आप शुरू करिए दिनचर्या, ये या पहला पैराग्राफ तो याद रखिए, उसके बाद आप अपने बड़े भाई के होने के नाते छोटी बहन को सलाह देना है। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे देना है कि फिर अंत करना है कि आशा करता हूँ तुम मेरी बात समझोगी
अपने समय का उचित प्रकार सदुपयोग करोगी तथा दिनचर्या का उचित प्रकार पालन करके परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करोगी। अब फिर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, शुभकामनाओं सहित, यहाँ भी शुभकामना दे रहा है क्योंकि छोटी बहन को बता रहा है ना वो कि मैं विश कर रहा हूँ कि तुम पास हो जाओ, जैसे मैं चाहता हूँ कि तुम सब लोग अच्छे अच्छे अंक से पास हो जाओ, ऐसे ही ये भी विश कर रहा है। और फिर क्या लिख रहा है, तुम्हारा भाई कैलाश। ठीक, देखिए कितना आसान है, ये भी बिल्कुल सीधी लाइन में आया है। ठीक, ये आप ऐसे यहाँ भी एक पत्र, ये सारे पत्र अनौपचारिक पत्र चल रहे हैं ना, ध्यान रखेंगे। अब देखिए एक और सलाह देते हुए पत्र है ये भाई को, है ना, वो भी उसी तरह से है। ठीक ना, यहाँ भी अपने भाई को वो सलाह दे रहा है, प्रिय से शुरू कर रहा है, प्रिय राजीव, देख रहे हैं ना आप, प्रिय राजीव से शुरू हुआ है ये, प्रिय राजीव। ठीक, तो इसके बाद आप ये पढ़ लीजिएगा इसको, और फिर हम एक और औपचारिक पत्र, अब ये महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान देंगे, ध्यान से देखिए आप। प्रश्न है, ये प्रश्न आ सकते हैं, इस तरह के प्रश्न आते हैं। स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने की अपील करते हुए किसी प्रतिष्ठित समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। अब ये क्या हो गया, इतना तो आपने सीख ही लिया है कि सबसे पहले एड्रेस देना है आपका, आप अपने घर का एड्रेस दे दीजिए। मान लीजिए आपने दे दिया, कौन सा यहाँ पे कौन सा एड्रेस ले लेते हैं, मान लीजिए मिशन चार्ली का एड्रेस ले लेते हैं, मिशन चार्ली का एड्रेस ले लिया हमने, सोलमारा का एड्रेस ले लिया, मान लीजिए हमने गोरईमारी का एड्रेस ले लिया, तो गोरईमारी, डेकार गाँव, तेजपुर, ऊपर यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके नीचे हमने यहाँ पे दिनांक डाल दिया, मान लीजिए आज का ही दिनांक हम डाल लेते हैं 29 अप्रैल 2020, ऐसे ही दिनांक लिख लिया। इतना तो आपने सीख ही लिया लिखना। अब ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से हम शुरू करेंगे। ये जो हमने शुरू में देखा था ना, एक मैंने टेबल आपको दिखाया था, सेवा में। ठीक ना बच्चों, ध्यान रखना, ये सेवा में, ये भूलना नहीं है, इतना आपको ये सेवा में। फिर संपादक महोदय, अगर किसी अखबार के संपादक मतलब एडिटर होता है, अखबार का एडिटर, तो समाचार पत्र है ना ये न्यूज़पेपर, इसके एडिटर को पत्र लिख रहे हैं तो उसका संपादक हो गया। अब अखबार का नाम हो गया यहाँ पे नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर, कुछ भी लिख लीजिए, दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम्स, ये भी अखबार का नाम है ना, तो नवभारत टाइम्स नई दिल्ली। ठीक, अब सब्जेक्ट आपको लिखना है, देख रहे हैं ना, अब डेट हो गया, ये सेवा में हो गया। उसके बाद विषय महत्वपूर्ण है, स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने हेतु। अब इसमें प्रश्न क्या पूछा है, स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने की अपील, तो यही अपील ही कर रहे हैं आप, स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने हेतु। अब आपने क्या लिख दिया, अब आपने लिख दिया महोदय, ये ध्यान रखें, विषय के ठीक नीचे एक लाइन छूट रखी है, ये गैप है, इन गैप पे ध्यान देना है भैया ना, सब लोग इस गैप पे ध्यान देना। ये जहाँ जहाँ रेड लाइन मैंने मार रखा है वहाँ वहाँ एक एक लाइन छूटेगा, ये ध्यान रहे। उसके बाद महोदय, और फिर ये आप एकदम रट मारो इसको, ये कम से कम आपको लेटर 2 बार लिखना है, 2 बार लिखोगे तो आपको आ जाएगा। मैं आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से सभी लोगों का ध्यान स्वच्छ भारत अभियान की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। कितना आसान है, इतना लिख दिया, उसके बाद फिर तुम अपना मैटर स्टार्ट कर सकते हो। अब जो भी मन गंदगी, बहुत गंदगी हो गई है, बहुत कचरा हो गया है, जैसा हो गया है, तो यही सब देखो, इसमें कितना अच्छा ढंग से लिखा गया, वैसे ही लिख सकते हो। स्वच्छ भारत अभियान वैयक्तिक सामाजिक दोनों स्तर पर अत्यधिक लाभप्रद होगा, अत्यधिक फायदेमंद होगा। अब यहाँ तो आप जो मन करे वो इतना लिख दो, लेकिन ये पहली लाइन आपको लिखना ही लिखना है। ठीक, ये याद हो गया। अब देखो उसके बाद वाली पैराग्राफ में क्या लिख रहे हैं, अतः मेरी सभी से, ये सभा लिखा है लेकिन सभा नहीं है, सभी है, ठीक ना, मेरी सभी से अपील है कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए स्वयं को, अपने घर, अपने पड़ोस, अपने मोहल्ले को, अपने ज़िले को, अपने राज्य को और अपने देश को स्वच्छ रखने में सहयोग दें। ठीक, अब ये देखो, ये लाइन आप याद कर लो, इसको लिखना है 10 बार लिखो कि ये जो फ्रेमिंग है ये ऊपर का एकदम सही होना चाहिए, ये सही होना चाहिए, विषय ऐसे लिखना है, ये देखिए बनाने हेतु आया है, फिर ये महोदय आया है ना, ये महोदय यहाँ आया है, तो ये सब आपको लिखने ही लिखने हैं, ये बहुत आसान है। देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद आपने प्रश्न लिख लिया, ये बीच के जो कंटेंट लिख लिया, फिर ख़त्म कर दिया, फिर बाद में धन्यवाद दे दिया। भवदिया, यहाँ देखिए भवदिया, भवदिया लड़की के लिए भवदिया होगा, अगर आप लड़की हो तो भवदिया लिखना है, और लड़के हो तो भवदीय लिखना है।
ठीक ना। ये बहुत आसान है, आप तो पढ़े भी होंगे क्लास में। भव दीय, ये लड़का लिखेगा और लड़की लिखेगी भव दिया। भवदिया मतलब लड़की लिखेगी जो रिक्वेस्ट करने वाली है ना। ये समझ गए आप लोग, समझ गए ना। तो ये पूरा, ये पत्र आप अभी पूरा लिखेंगे है ना, जिस तरह से लिखा हुआ है, जिस लाइन में, लाइन मेंटेन करते हुए ये पत्र आप अपनी कॉपी में 2 बार लिखिए आज ही। कोई आलस नहीं करेगा, लिखना ही